ओबीसी ये आया कहाँ से? अगर हम बात करते भारत के ओबीसी की, तो हमें पता चलता है कि इस देश में ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों ने, यानी इस देश के उच्च वर्णियों ने भारत के ओबीसी को मिसगाइड करके रखा, गुमराह करके रखा और उनको ये समझाया कि वो लोग क्षत्रिय है। दरअसल ब्राह्मणों के ये समझाने का तात्पर्य उनको ये था कि वो उन उच्च वर्णियों के गुलाम हैं, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों के, जो सदियों से अपने आप को या तो ब्राह्मण कहते या तो कभी वैदिक आचार्य कहते और कभी सनातनी कहते। 21 फरवरी 1948 के कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट में बाबा साहब ने टेबल किया, लिस्ट बनवाया। उनका आर्टिकल 10 इन ब्रैकेट 3 और आज का 16 इन ब्रैकेट 4 में अदर बैकवर्ड ऑफ सिटीजन ओबीसी लिखा, यह वर्ड डाला। अब 21 फरवरी 1948 तक इस देश में ओबीसी नाम का कोई समूह ही नहीं था। इस देश में ओबीसी नाम का कोई समूह नहीं था और किसी नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। तब तक वो भारत के उन ब्राह्मणों के गुलाम माने जाते थे। और 21 फरवरी 1948 तक इस देश में ओबीसी के नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। उससे पहले भारतीय धर्मशास्त्रों और भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे फिर वो भगवत गीता ही क्यों ना हो, उनके अनुसार भारत का ओबीसी शूद्र था। केवल शूद्र था। लेकिन 21 फरवरी 1948 को ओबीसी को भारत का नागरिक होने का अधिकार मिला। पहली बार भारत का नागरिक है ये जब डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट में इन लोगों को टेबल किया। उससे पहले भारत के धर्म ग्रंथ भारत के ओबीसी को केवल शूद्र समझते थे, केवल शूद्र, यानी ब्राह्मण बनियाओं की सेवा करने वाले, क्योंकि सबसे उच्च ब्राह्मण, उसके बाद ठाकुर क्योंकि वो लड़ाई करता था, और उसके बाद वैश्य। तो उनको ये अधिकार मिला कि वो भारत के नागरिक है और ओबीसी को आरक्षण का अधिकार दिया। अब उस प्रस्ताव में डॉक्टर अंबेडकर से जब गांधी की बातचीत हुई तो गांधी ने सहमति दी कि भारत के ओबीसी के लोगों को आरक्षण देना चाहिए। फिर भारत में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अड़ंगा डालते हैं। तो सरदार पटेल ने इस बात पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया और इस प्रकार वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो सोच सकते हैं कि जिसको मनुस्मृति ने गुलाम बना के रखा, शूद्र बना के रखा,
क्या वो भारत का ओबीसी कभी सोचता है कि उनका बाप कौन है? आज हम देखते हैं संसद में बहुत सारे लीडर हैं, विधान भवन में लीडर है ओबीसी के, एक से एक दिग्गज लोगों ने कुछ राजनीतिक कलाकृतियाँ भी की, पैसा जमाए, लेकिन क्या उन लोगों ने कभी ओबीसी के हितों की रक्षा करने का काम किया? ये सोचना भारत के ओबीसी वर्ग के लोगों का काम है। और इसलिए ब्राह्मणों ने भारत के ओबीसी के लोगों को 6,743 जातियों में बांट दिया। अब बोले अकेला अगर कुणबी है तो उसके अंदर भी 12.5 जाति है। अब वो बोले एक दूसरे कुणबी से शादी नहीं कर सकता, इसी प्रकार तेली। और इन लोगों में फूट पड़ते गई है। जब से भारत में भारत का संविधान लागू हुआ तब इन लोगों का थोड़ा थोड़ा ध्यान गया और इन लोगों ने धीरे धीरे, एक कुणबी अगर है तब उसने समझा, लेकिन भारत में यदि वो मराठा है तो वो उच्च वर्णीय माना जाता है। और उसी की सेकंड कैटेगरी जिसको ब्रैकेट में वो कुणबी लिखता है, मराठा और ब्रैकेट में कुणबी लिखता है, उसकी एक अलग कैटेगरी। अब समझने लायक बात यह है कि क्या मराठा कुणबी नहीं है? और यदि जो ब्रैकेट में लिखता है वो यदि मराठा कुणबी है या कुर्मी है तो एक ही जाति की दो जातियां अलग अलग क्यों है? एक को आरक्षण दिया जाता है, एक को नहीं, क्योंकि एक लड़ सकता है, दूसरा तकरीबन 5,000 जातियों में विभक्त है, बटा हुआ है, डिवाइड किया गया है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता। इसलिए तेली सोचता है अगर कोई भी बात है तो कि वो माली की लड़की से शादी नहीं करेगा। माली सोचता है भाली की लड़की से शादी नहीं करेगा। और कुणबी सोचता है कि वो माली की लड़की से, जबकि सभी एक ही है, सभी ओबीसी वर्ग के हैं। इसलिए उनको 5,000 जातियों में बांट दिया गया। क्या भारत का ओबीसी सोचता है कि उनका बाप कौन? क्या गांधी ओबीसी का बाप है? क्या इस देश में राम, शंकर, ये सब भगवान कहे जाने वाले लोग ओबीसी के बाप है? क्या उन्होंने कभी ओबीसी को अच्छी तरह से बना करके रखा? क्या ब्राह्मणों के जैसे बड़े अधिकार दिए कि वो इस देश के उच्च जाति के? क्या भारत के ओबीसी को किसी ठाकुर ने खुले तौर पर अपनी बेटी देने का समर्थन किया है? तो फिर क्यों भारत का ओबीसी अगर अपनी लड़कियों को या अपने लड़कों को एक ठाकुर के बेटी से सीधे सीधे तौर पर शादी क्यों नहीं कर सकता? किसी ब्राह्मण के बेटे से क्यों शादी नहीं कर सकता? वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि भारत के ओबीसी को आज भी अता पता नहीं है कि उनका बाप डॉक्टर अंबेडकर ही है। वो भले ही इस बात में मिसगाइड हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने केवल भारत के दलितों के लिए किया, भारत के आदिवासियों को आरक्षण दिया, भारत के ओबीसीओ को क्या दिया? भारत के ओबीसीओ के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 340 रखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि आयोग का एक गठन किया जाए, इसमें इनकी क्या समस्याएं हैं उसका निष्कासन किया जाए। अब भारत में कॉमर्स के स्टूडेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ कुछ अकील फकील भी है। अब वो कितने लोग उस बात को समझ पाए हैं कि आर्टिकल 340 क्या है? और जब वो समझ ही नहीं पाएंगे तो भारत का संविधान उनके लिए क्या करेगा? उनको इस बात से कतई चिंता नहीं है कि ओबीसी मतलब क्या है। अदर बैकवर्ड क्लास कही, ये बात के लोगों ने कहा। सिटीजन अच्छा नहीं लगता तो बोले अदर बैकवर्ड क्लास, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक क्लास है, एक वर्ग है। वर्ग अर्थात उसमें बहुत सारे अंदर अंदर है। तो इसलिए भारत के जो ओबीसी है उनको मूल रूप पर सोचना चाहिए कि उनका विधाता कौन है।